दोस्ती का लालटेन। पन्ना पहाड़ियों और सुनहरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसके बाल रात के आसमान की तरह काले थे और उसका दिल जिज्ञासा और सपनों से भरा हुआ था। हालांकि लीला खुशमिजाज और दयालु थी, लेकिन वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह लीला ने खुद को गांव के किनारे जंगल में घूमते हुए पाया। जंगल रहस्य की दुनिया थी, जिसमें आग की तरह चमकते पत्तों की छतरी और धरती और देवदार की मीठी खुशबू थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों ने पेड़ों के बीच रोशनी की एक झलक देखी, एक नरम सुनहरी चमक जो लौ की तरह टिमटिमा रही थी। अपनी जिज्ञासा से आकर्षित होकर लीला झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ी और एक अजीबोगरीब दृश्य देखने लगी। वहां एक खुले मैदान में एक लालटेन खड़ी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका फ्रेम नाजुक था, चांदी की लताओं से बना था जो जटिल पैटर्न में मुड़े हुए थे, और इसके अंदर एक छोटी गर्म लौ नाच रही थी। लालटेन जीवित लग रही थी, इसकी रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे कि वह सांस ले रही हो। इससे पहले कि वह इसे और जांच पाती, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। इससे सावधान रहना, एक लड़का छाया से निकलकर बोला। वह उसकी उम्र का ही था, उसके बिखरे हुए भूरे बाल और हरी आंखें थीं जो शरारत और मित्रता से चमक रही थी। लीला चौंककर पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं फिन हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और यह मेरी लालटेन है। लेकिन यह तो बस यहीं पड़ा है, लीला ने उलझन में जवाब दिया। तुम इतनी खूबसूरत चीज को जंगल में क्यों छोड़ोगे? फिन की मुस्कान नरम पड़ गई। यह कोई साधारण लालटेन नहीं है, यह एक मैत्री लालटेन है। यह तब जलती है जब इसे लगता है कि कोई अकेला है या किसी दोस्त की तलाश कर रहा है। लीला ने अपना सिर झुकाया, संदेहपूर्ण लेकिन उत्सुकता से। यह असंभव है। क्या यह सच है? फिन ने पेड़ के सहारे झुकते हुए पूछा। यही तुम्हें यहां तक ले आया है ना? लीला को एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे एक सवाल से छुपा लिया। अगर यह तुम्हारी लालटेन है, तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? साथ मिलकर वे अपने और दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं, दोस्ती के बंधन को बढ़ावा देते हैं जो उनके समुदाय को बदल देता है। फिन ने दूसरी ओर देखा, उसके चेहरे पर कमजोरी के भाव थे। मैं भी अकेला था, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि यह किसी और का मार्गदर्शन करे। साथ मिलकर वे अपने और दूसरों के जीवन को रोशन करते हैं, दोस्ती के बंधन को बढ़ावा देते हैं जो उनके समुदाय को बदल देते हैं। लीला को अपने सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे लालटेन की रोशनी उसके दिल में उतर गई हो। क्या हम इसे साझा कर सकते हैं? फिन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। इसे साझा करें? हाँ, उसने दृढ़ता से कहा। हम दोस्त बन सकते हैं, और शायद अगर हम साथ रहेंगे तो हमें इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिन की मुस्कुराहट लौट आई, पहले से ज्यादा चमकदार। सौदा। उस दिन से लीला और फिन एक दूसरे से अविभाज्य हो गए, जिससे उनके परिवार बहुत खुश हुए। वे जंगल में घूमते, पेड़ों पर चढ़ते और जंगल से होकर बहने वाली नदी के किनारे कहानियां साझा करते। लालटेन उनके बंधन का प्रतीक बन गई। इसकी चमक इस बात की याद दिलाती थी कि उन्होंने एक दूसरे में कुछ अनमोल पाया है। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे लालटेन भी बदलती गई। इसकी रोशनी और भी तेज होती गई, जो न केवल जंगल बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करती गई। दोनों ने पाया कि लालटेन उन्हें उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिन्हें किसी दोस्त की जरूरत है। उन्होंने अकेले रहने वाले ग्रामीणों को अपने रोमांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे हंसी, गर्मजोशी और प्यार का एक घेरा बन गया।
परिवार एक साथ आ गए और समुदाय खिल उठा। सालों बाद जब लीला और फिन बड़े हो गए तो गांव अब शांत, एकांत जगह नहीं रह गया था। यह उन दोस्ती के बंधनों से जीवंत था जो उन्होंने पोषित किए थे। लालटेन अभी भी उस जगह पर लटकी हुई है जहां वे पहली बार मिले थे, जो आशा और जुड़ाव की किरण है। और हालांकि अब उन्हें मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी सुनहरी रोशनी कभी कम नहीं हुई। यह दोस्ती की ताकत का सबूत है जो सबसे अकेले दिलों को भी बदल सकती है और सबसे अंधेरे जंगलों को भी रोशन कर सकती है। परिवार लालटेन की कहानियां साझा करते थे, इसकी विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोस्ती की चमक कभी फीकी न पड़े।